पुरस्कृत करनी होती। गुरजेफ यह भी कहता था कि आत्मा सभी व्यक्तियों में नहीं होती। यह और भी कठोर बात थी, क्योंकि सदा से ऐसा ही कहा जाता रहा है कि आत्मा प्रत्येक के भीतर है। लेकिन गुरजेफ कहता था, सोई हुई आत्मा का होना और न होना बराबर है। जागे तो ही है, सोई हो तो नहीं है। कितनों की आत्मा जागी हुई है, जिनकी जागी है वे ही आत्मवान है, से सब आत्महीन है। इसलिए प्रश्न स्वाभाविक था और शिष्य ने पूछा, क्या आप मनुष्य को प्रेम करते हैं या घृणा? आपके वचन बड़े कठोर हैं। गुरजेफ ने जो कहा उस पर खूब ध्यान देना। गुरजेफ ने कहा, मनुष्य जैसा है उसे तो मैं घृणा करता हूं, उसकी 7 पीढ़ियों पीछे तक घृणा करता हूं, और मनुष्य जैसा हो सकता है उसके प्रति मेरे मन में सिवाय समादर के और कुछ भी नहीं। मनुष्य जैसा है वह तो कूड़ा करकट है, लेकिन जैसा हो सकता है, जैसा है वह तो कीचड़ है, लेकिन हो सकता है कमल। बीज का क्या मूल्य है? बीज जब विकसित हो, फूल खिले, गंध उड़े, तो कुछ मूल्य है। हम केवल संभावना की भांति पैदा होते। जीवन एक अवसर है जीवन को पाने का। इससे ही तृप्त मत हो जाना, नहीं तो चूक जाओगे। इससे ही राजी मत हो जाना। मत समझ लेना कि जन्म मिल गया तो जीवन मिल गया। जन्म मिला तो केवल मृत्यु मिली, क्योंकि जन्म का अंत मृत्यु में। जीवन तो मिलता है जन्म से नहीं, ध्यान से। एक और जन्म चाहिए, ध्यान का जन्म। द्विज होना होगा। एक जन्म तो मिलता है माता पिता से, एक जन्म देना होता स्वयं को। जो माता पिता से मिलता है वह तो देह का जन्म है। देह तो मरेगी, वह तो क्षणभंगुर है, पानी का बबूला है, अभी है अभी नहीं। एक और जन्म है जो स्वयं को ही देना होता है, वही शाश्वत है, वही ले जाता है महाजीवन में। कबीर के ये सूत्र उसी महाजीवन की तरफ एक एक सीढ़ियों की भांति हैं। सीधे सादे वचन पर महावाक्य हैं ये। कितनी दूरी मंजिल की हो, चलते चलते कट जाती है। विदा दिवस मण की बेला में, धरती तम बसना बन जाती। रजनी सुध बुद्धि भूली जैसी, अगम गगन में सेज बिछाती। कितनी रात अंधेरी हो पर धीरे धीरे कट जाती। साहस हो तो बढ़ चल आगे, हार न पंथी भर न निराशा। कुहू निशा की बेला में भी देख सितारा राह दिखाता। घनी अंधेरी उजियारे की एक रेख से फट जाती है। भूल न भावुकता में भोले, दुर्बलता न कभी फल पाई। नहीं याचना से जीवन में 2 कण भी भिक्षा मिल पाई। विश्वासों की कुछ किरणों से दुख की बदली छट जाती है। नींद रंगीली बन सकती है, सपने स्वर्णिम बन सकते हैं। ढलते रवि की किरणों में भी
इंद्रधनुष नव तन सकते, राह कटीली प्री संबल पर हंसते हंसते कट जाती है। कितनी दूरी मंजिल की हो, चलते चलते कट जाती है। यात्रा तो लंबी है, मार्ग तो कठिन है। चढ़ना है पर्वत शिखर की ओर, उतार आसान होते, चढ़ाव कठिन होते, और यह तो अंतिम चढ़ाव है। चैतन्य के शिखर को छूना, इससे बड़ी न कोई यात्रा है, न कोई बड़ा अभियान है। लेकिन घबराना मत, कितनी ही हो दूर मंजिल, चलते चलते कट जाती है। एक एक कदम चल के, अल्लाह उसू ने कहा है, 10,000 मीलों की यात्रा पूरी हो जाती। यही सोच के कोई बैठ रहे कि इन छोटे से कदमों से कैसे पहुंच पाऊंगा, तो फिर कोई यात्रा संभव नहीं। छोटी सी दूरी भी पूरी नहीं हो सकती। प्रत्येक को एक ही कदम तो मिला है, एक बार एक ही कदम तो चल सकते हो, मगर एक एक कदम चलते चलते अनंत यात्रा भी पूरी हो जाती है। ये छोटे छोटे कदम हैं जो कबीर सुझा रहे। पहले तो बात करते हैं उस अंतिम घड़ी की, उस शिखर की, ताकि तुम्हारे मन में वीणा बज उठे। पहले तो दिखाते हैं दृश्य दूर गौरी शंकर का, प्रभात के सूर्य में स्वर्ण जैसा चमकता हुआ, ताकि तुम्हारे भीतर भी एक अदम्य अभीप्सा जाग सके। और अभीप्सा जागे तो ही कोई यात्रा पर निकल सकता है। इतनी कठिन यात्रा छोटे मोटे विचारों से नहीं होती, महासंकल्प चाहिए, समग्र संकल्प चाहिए। इसलिए सारे संतों ने पहले तो परमात्मा की आनंद अनुभूति के गीत गाए कि तुम्हारे भीतर बीज अंकुरित हो उठे, उठे एक अदम्य भाव कि मैं भी पाकर रहूंगा। यह भरोसा जगाया है कि मिल सकता है तुम्हें भी। और फिर उस लंबी यात्रा के पड़ावों की चर्चा की है। छारी पर्यो आत्म मतवारा, कहते हैं कबीर, जैसे वर्षा हो उठे, जैसे गिर जाए मेघ और अमृत बरस उठे, ऐसा हुआ है। छारी परो आत्म मतवारा, ऐसी वर्षा हुई है आनंद की कि आत्मा मतवाली हो गई है। पीवत रामरस करत विचारा, अब रामरस पी रहा हूं, जी भर के पी रहा हूं, जितना पी सकूं उससे ज्यादा बरस रहा है। इस आनंद अमृत में मदमस्त हूं, नाच रहा हूं, गा रहा हूं। और एक विचार उठता है, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, लेकिन ये जो मधुरिमा मिली, ये जो गुड़ मिला, ये जो मिठास मिली, ये बहुत कीमत चुका के मिला, यूं ही नहीं मिला, मुफ्त नहीं मिला। धर्म मुफ्त नहीं, और भिक्षा मांगने से नहीं मिलता, और धर्म सस्ता नहीं, और थोथे क्रियाकांडों, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, इस सब धोखे में समय मत खराब करना, ऐसे नहीं मिलता। कहते हैं कबीर, बहुत मोली महंगे गुड़ पावा, बहुत कीमत चुकाई तब ये मधुरिमा मिली, तब ये मिठास मिली। क्या कीमत चुकाई? लय कसाब रस राम चुबावा। वो जो कसाय रस भरे हुए थे उनको निकाल बाहर किया। क्रोध है, मोह है, लोभ है, काम है,
ईर्षा है, मद है, मत्सर है। कसायों से हम घिरे, कसाय यानी शत्रु। इन शत्रुओं को जब निकाल के बाहर किया, लय कसाब, राम ने जब ये सब कसाय ले ली, जब हमने सब ये कसाएं उसे दे दी, उसके चरणों में चढ़ा दी, फूल चढ़ाने से कुछ भी ना होगा। फूल तुम्हारे हैं भी नहीं, तोड़ लिए गुलाब की झाड़ी से और चढ़ा दिए परमात्मा पर। परमात्मा भी तुम्हारा झूठा, पत्थर की मूर्ति, और फूल भी उधार, वे भी गुलाब के तुम्हारे नहीं। झूठे परमात्मा पर उधार फूल चढ़ा के तुम सोच रहे हो अमृत की वर्षा होगी, तुम उस अलौकिक आनंद को उपलब्ध हो सकोगे, तुम उस स्वर्ण शिखर पर पहुंच सकोगे, तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकेगा, तुम्हारे जीवन में ऐसे वसंत आएगा? नहीं, इतनी सस्ती बात नहीं है। कबीर कहते हैं सब कसाय जब उसके हाथ में दे दी, अहंकार, मद मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, सब चढ़ा दिए उसके पैरों पर। ये चढ़ाने की चीजें, फूल चढ़ाने से क्या होगा, दिए जलाने से क्या होगा, नारियल फोड़ने से क्या होगा। सिर चढ़ाओ, अहंकार चढ़ाओ। आदमी बड़ा चालबाज है,